का हाल देखिए। भाई कोई है इस हुकूमत में जिसको लियारी के अमन की फिक्र हो। अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं। पीपल पार्टी लियारी से खत्म। हम ये चाहते हैं हम सुकून से सो जावे। हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, फिर वो आएंगे उज़ैर को लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फरिया इदरीस। एक जयाला मतलूब दहशतगर्द कैसे बना और लियारी में ऑपरेशन किसकी फरमाइश पर शुरू किया गया और किसके कहने पर रोक दिया गया, और क्या पीपल्स पार्टी अब लियारी से खत्म हो गई? वेलकम टू न्यूज़ बीट। बेनज़ीर भुट्टो जब 18 अक्टूबर 2007 को जलावतनी के बाद कराची पहुंची तो उनकी हिफाजत के लिए जानिसारान बेनज़ीर फोर्स वहां पर मौजूद थी, जिसमें अक्सरियत लियारी के नौजवानों की थी। और जब इस जुलूस में कारसाज के नजदीक धमाका हुआ तो जान भाग होने वालों में अक्सरियत का ताल्लुक भी लियारी से था। और धमाके के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहिफाजत निकाल कर ले जाने वालों में पीपल्स पार्टी का एक जानिसार कारकुन सबसे आगे था, जिसका नाम था इत्तेफाक से उज़ैर बलोच। किस्मत की सितम ज़री थी, आज वही उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक मतलूब दहशतगर्द करार दिया जा चुका है और उनके सर की कीमत 20 लाख मुकर्रर की गई है। 4 सालों में एक जियाले से दहशतगर्द तक का ये सफर हैरत अंगेज भी है और इबरतनाक भी। लियारी पीपल्स पार्टी के जयालों का इलाका समझा जाता है, मगर आज ये लियारी जख्मों से चूर चूर है। 8 रोज तक ये इलाका गोलियों, रॉकेटों और दस्ती बमों के धमाकों से गूंजता रहा। दीवारों के साथ यहाँ के लोगों के दिल भी छलनी है। खुद ही देख लीजिए लियारी के अवाम की सिस्कियां। एक मिनट में एक टाइम देखती हूँ, एक मिनट में रात के 11 बजे हो जाते कि 12 बजे में वो आ जाएगा, मगर नहीं आएगा। लोगों ने कत्ल कर दिया। 4 बजे रेडी पे जाते, रात के 12 बजे आ जाते थे। सारा दिन घर पे रहते थे। उस दिन भी मैंने नहीं छोड़ा था, सुबह से 4 बजे तक ऐसे निकल गए। 1 ही मिनट में लोगों ने कत्ल कर दिया। असलम चौधरी क्या चाहते हैं कि लियारी में कत्ल आम हो, किसी का शोहर चला जाए, कोई विधवा हो जाए, किसी का बेटा चला जाए, किसी की बेटी चली जाए। असलम चौधरी और नाबिल गबोल यही चाहते हैं। नाबिल गबोल तो को चाहिए कि अपने इलाके को अमन करे, मगर नाबिल गबोल ने क्या किया हम लोगों के साथ? मेरे शोहर को कत्ल कर दिया। मेरे शोहर को सिर्फ नहीं, सारे जनों को कत्ल कर रहे हैं। किसी के बच्चे को मारे। नाबिल गबोल और असलम चौधरी, आसिफ जरदारी ने क्या किया? ये सब लोग मिले हुए कहते हैं कि सिर्फ उज़ैर कसूरदार है। उज़ैर कसूरदार नहीं है। उज़ैर तो अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार था, अपने अवाम के लिए। क्या सिर्फ उज़ैर को गुनाह किया उज़ैर ने? ये नाबिल गबोल ने कुछ नहीं किया, ये असलम चौधरी ने कुछ नहीं किया। इतने ऑपरेशन हो रहे हैं। मेरा भाई है, जुम्मे का नमाज पढ़ के निकल गया बाहर, रोटी खा के निकल गया बाहर बैठा हुआ था। पुलिस वाले आ गया, बदतरमन गाड़ी, 3 जने को मार दिया। कोई उठाने वाला भी नहीं था। कोई आदमी जाता था ऐसे पिस्तौल मारता था, बेगुनाह मारता था हम लोगों का घर में। अब मेरा भाई का चाय भी पड़ा हुआ था जब तक इसका लाश आ गया। ऐसा कोई किसी को मारता है बेगुनाह? 15 दिन है हमारा भाई का मंगनी में। मैं क्या कहेंगे? अभी हमारा भाई तो आ नहीं सकता है। अभी तुम लोग को करो, क्या काम होगा? हम लोग ने जो वोट दिया उसका इन लोगों ने जवाब हम लोग के ऊपर गोलियों से दिया, बम्बों से दिया, रॉकेटों से दिया। मस्जिदें बंद कर दी। अल्लाह के बाकायदा के वो यस्टरडे में वो जुम्मा की रात को नमाज पढ़ने नहीं दिया। जब भी नमाज पढ़ने जाते तो हम पर बिल्कुल लॉक कर दिए, बोलते आप लोग नमाज यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। उनकी वजह से मस्जिदें तकरीबन 8 दिन तक नमाजें नहीं की गई उस मस्जिद में। इनसे एम्बुलेंस मांगा तो इन्होंने कहा मरना है मरो, हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है और कोई फैसिलिटी हम आपको नहीं दे सकते। जो घर में मौजूद था वो, और इलाके में ना कोई दुकान खुली हुई थी ना कुछ। जब हम लोग यहाँ से गलियों से कूंचों से निकलते जाते, अगर इन लोगों की नजर हम पर पड़ जाती, औरतों मर्दों को तो छोड़े, लड़कों को तो छोड़े, औरतों और बच्चों को भी देखते थे तो फायरिंग शुरू हो जाती थी। गिरफ्तारी करने हम बिल्कुल नहीं देंगे उज़ैर को। पहले हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, फिर वो आएंगे उज़ैर को लेने के लिए। उज़ैर को हम ऐसे उनके हवाले करने नहीं देंगे। आज लियारी वालों
कॉपी पेंसिल किताब वो हाथ में देते। ये लियारी वालों को अगर चाहते थे ये कुछ बने कुछ करें तो उनके हाथ में आज कलम देते, ये उनके हाथ में ये असला नहीं देते। इसीलिए हमें दहशतगर्द बनाने के लिए ये सब कुछ किया इन्होंने। पीपल पार्टी लियारी से खत्म, हम ये चाहते हैं हम सुकून से सो जावे, लड़ाई मड़ाई इधर कुछ नहीं हो जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे मासूम दूध पीने के लिए कुछ नहीं है। ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। मुझे ना उसको क्या कहते हैं, हुकूमत है, हुकूमत ने जुल्म करता है, जुल्म। हम लड़कियां बाहर निकलते हैं, ये लोग फायर करते क्यों करते हैं? पहले जमाने में लियारी में ऐसा नहीं था, ये जिंदगी में पहला बार ये ऐसा हो रहा है। जिम्मेदार बाबा चौधरी असलम, नबील कबूल, जरदारी। अगर ये लोग चाहते तो हमारे हाथ में बंदूकें ना देते, असला ना देते। लियारी के लोग आज सिंध के साबिक वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा को ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि लियारी की पीपल्स अमन कमेटी के लोग मेरे भाई मेरे बच्चे हैं। देख लीजिए उन्होंने क्या कहा था। हाँ, मैं कहता हूं अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं। हाँ, वो पीपल्स पार्टी के हैं, शहीद भुट्टो के सिपाही हैं। जहां अमन कमेटी वाले का खून बहेगा वहां पीपल्स पार्टी का खून बहेगा। मगर आज जुल्फिकार मिर्जा न जाने कहां गायब हैं। इस ऑपरेशन में 8 दिन तक होता क्या रहा, नाजरीन जरा एक नजर डालते हैं। 26 अप्रैल फायरिंग से पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक खान और पुलिस एहलकार जाँ भाग। 27 अप्रैल लियारी ऑपरेशन में 8 शहरियों समेत 9 अफराद जाँ भाग। 28 अप्रैल ऑपरेशन के दूसरे दिन SHO समेत 11 अफराद जाँ भाग। 29 अप्रैल 3 शहरी और 1 पुलिस एहलकार जाँ भाग। 30 अप्रैल पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जाँ भाग। 1 मई पुलिस की फायरिंग, कौमी बॉक्सर समेत 20 अफराद जख्मी। 2 मई ऑपरेशन में 8 शहरी जाँ भाग, पुलिस बख्तरबंद ने बच्चे कुचल दिए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर रफीक इंजीनियर का घर जला डाला। 3 मई रहमान मलिक का लियारी में तालिबान की मौजूदगी का दावा। 4 मई ऑपरेशन अचानक रोक दिया गया। हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि पीपल्स पार्टी का किला कहलाने वाली लियारी में आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर कदम तक नहीं रख सकते। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी पर जान निछावर करने वाले आज इसके खिलाफ क्यों हो गए? बगैर किसी मनसूबाबंदी के शुरू होने वाला ऑपरेशन अचानक क्या किसी के कहने पर रोक दिया गया या उसकी कोई लॉजिस्टिक रीजंस थी, वो भी हम जानना चाहेंगे। भारी असलहे कहां से आया इस इलाके में, और ये भी कि आज लियारी खामोश रहा तो कट्टी पहाड़ी फायरिंग से क्यों गूंजने लगी? वहां 3 अफराद को किसने खून में नहला दिया? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम जानना चाहते हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू उज़ैर बलोच, सरबराह कल अदम पीपल्स अमन कमेटी। हमारा साथ देंगे सेनेटर शाही सैयद, रहनुमा ANP, शमीला फारूकी साहिबा, रहनुमा पीपल्स पार्टी, मिराजुल हुदा, रहनुमा जमात इस्लामी, एंड अयाज पलेजो साहब, रहनुमा अवामी तहरीक। सबसे पहले आगाज करूंगी उज़ैर बलोच साहब आपसे। वो बिलावल भुट्टो जिनके मुकाबले में आपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, वो उनकी वालिदा आपको याद होंगी जिनको आपने 18 अक्टूबर 2007 को रहमान बलोच के हमरा अपनी हिफाजत में कारसाज से बिलावल हाउस तक पहुंचाया था। आप खुद कहते हैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे आप? बिल्कुल परियाल, हम लड़ेंगे इलेक्शन। हमारे साथ जिस तरीके से इस दफ़ा जुल्म ज़्यादती हो रहा है, 18 अक्टूबर का भी वाक़या जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर पे हमारी बहन पे हुआ था, तो उस दौरान यही लियारी वालों ने उसका जान बचा के उसको बिलावल हाउस ले गए। आज जो है हमने इस पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी है सन 1968 से लेके आज तक। हमारे जितने भी MP MNA मिनिस्टर मीडिया में आते हैं सिर्फ मुँह ज़ुबानी कहते हैं कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, लियारी पीपल्स पार्टी के जियालों का है, लियारी जो है पीपल्स पार्टी का किला है। मगर मैं पूछता हूँ, सिर्फ मुँह ज़ुबानी बोलते हैं, अमली क्यों काम नहीं करते हैं? लियारी वालों को सिर्फ नौकरियां अगर देते हैं तो चपरासी की नौकरियां देते हैं और सिर्फ चौकीदार की नौकरियां देते हैं। क्या लियारी में टैलेंट याफ्ता लोग नहीं है, ये एजुकेशन याफ्ता लोग नहीं है? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ छोटा 8 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोलता है। मगर हमें नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? क्योंकि हम सच्चे सिपाही हैं। ये इस गलतफहमी है कि ये हमको ये छोड़ नहीं सकते हैं, ये इस वजह से हमें छोड़ के नए लोगों को जो है उनको नवाजते हैं। परियाल, विद ड्यू रिस्पेक्ट उज़ैर बलोच साहब, क्या ये मामला इतना ही सीधा है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल, को कारोबार नहीं मिल रहा और कोई बात नहीं है इसके पीछे? क्या ये सच नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से वहां पे मुसलसल दहशतगर्द वहां पर मौजूद हैं जो पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? परियाल देखो, ये सियासी मसला है। हमने कराची सिटी अलायंस बनाया, एक उसका सजा में मिल रहा है,
اور دوسرا سزا میں یہ مل رہا ہے کہ سکی اللہ پٹھان کا قتل کا کیس ہم نے چودھری اسلم اور نبیل قبول کے اوپر درج کرنے کے لیے جب کورٹ گئے تھے، یہ اس مسئلے کا جب آج اللہ نے یہ کیا ہے کہ اے ڈی جے رزاق میمن صاحب نے اس نے آرڈر کیا ہے کہ ایس ایچ او چانکی واڑہ کو اریسٹ کرو جو عدالت کی نافرمانی کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چودھری اسلم پہ ایف آئی آر کاٹ کے لے آؤ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ہم لیاری والوں کے اوپر اس بیس پہ یہ لوگ چڑھائیاں کریں تاکہ ہم گھٹنے ٹیک دیں، ہم ان کے سامنے جھک جائیں۔ پیپلز پارٹی کا دور میں ہوتے ہوئے جیالوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک ہو رہا ہے تو ہم کیا بلاول کے سامنے الیکشن نہیں لڑیں؟ ہم نے پریال ہماری بھی بات سنیں، ہم نے جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، لوگ تو یہ کہتے ہیں آپ کی برہم داغ مفتی سے ذاتی دوستی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بی ایل اے کے افراد اندر موجود ہیں، ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، یہ بھی تو لوگ کہتے ہیں۔ بی ایل اے کو ہم نے کبھی کسی شخص کو دیکھا نہیں ہے، نہ طالبان کو۔ ہم اس چیز پہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی بی ایل اے والا لیاری میں نہیں ہے، کوئی طالبان نہیں ہے۔ یہ ہر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہزاروں جھوٹ بول کے آگے اب تک گئے، اب کہتے ہیں کہ یہاں بی ایل اے یا طالبان ہے۔ تو خدا کے بندے، یہاں تک ایجنسیاں موجود ہیں، ہر ایک رپورٹ آتا ہے، ان کو سب کو پتا ہے کہ یہاں کیا، یہاں مظلوم لوگ رہتے ہیں، یہاں رشکا چلانے والے ہیں، یہاں گدہ گاڑی چلانے والے محب وطن ہیں، ملک گدار ہوتا ہے جو پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ مظلوم لوگ رہتے ہیں، مظلوموں کا خون بھی بہا ہے۔ مجھے بتائیں اگر یہ مظلوم لوگ ہیں تو جب منشیات خانے ملے وہاں پر، جب جوئے خانے ملے، وہ کون سے مظلوم لوگ چلا رہے تھے؟ اور آپ نے کیوں پروٹیسٹ کی تھی اس وقت جب یہ آپریشن ہوا تھا، جب اندر سے منشیات ملی، جب اندر سے جوئے خانے پکڑے گئے، اس وقت آپ نے کیوں منع کیا تھا آپریشن سے؟ ہم نے کب منع کیا ہے پریال؟ یہاں کہاں جوئے خانے، یہاں کہاں؟ جب یہاں پر منشیات بکتا تھا اس ٹائم پہ کسی کو ہوش نہیں تھا۔ جب میں نے یہاں ڈنڈا ہاتھ میں کر کے یہاں منشیات ختم کر دیا، یہاں پر جوئے بند کرا دیے، آج یہ آ کے میڈیا کے سامنے کہتے ہیں اخباری بیانات پہ یا جوئے کے اڈے ہیں، یہاں جو ہے یا منشیات بکتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، بھول میں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پولیس ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ آ کے ان کو پکڑے نا، اور اس سے پولیس کا خود دندہ ہوتا ہے، اگر یہ چیزیں ہو جاتے ہیں ان کا دندہ ہے۔ آج ہم نے بند کیے، اس کے صلے میں پولیس ہمارے اوپر فائرنگ بھی کر رہا ہے، ہمیں اس وجہ سے تشدد کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کا۔ آپ آگے پریال یہاں دیکھیں میری بہن، یہاں پر 6 سالہ بچے کا اوپر ٹینک چلایا، اس کو سر پہ گولی مار کے۔ ان لوگ نے اس طریقے سے گاڑیاں سوزوکی رشکا گڑے تھے، ان کے اوپر سے ٹینک چلایا گیا ہے، اور گدے کڑے تھے، یہاں روزگار رہے لوگوں کے، وہ گدوں کو 10 گدوں کو گولیاں مار دی۔ اتنے ظلم کیے ان لوگ نے، خدا کی قسم میں بولتا ہوں فلسطین کے اوپر بھی اتنا نہیں کیا ہوگا جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے حکومت میں پیپلز پارٹی کا گڑھ اور جیالوں کا اوپر اس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مسجدیں بند کرا دی ہے، ہمارے جو ہیں گھروں کی حالت دیکھیں، سارے سراغ ہے۔ آپ میڈیا میں فوٹیج بھی دیکھ لیں، چودھری اسلم کے ساتھ یہ نقاب پوش مسلح لڑکے کون ہیں؟ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں، ایم کیو ایم کے ٹیررسٹ لوگ ہیں، دہشت گرد لوگ ہیں، ارشد پپو گروپ کے ہیں، اور اس میں سے 12 لاشیں عباسی ہاسپٹل میں گئی ہیں، اس میں سے 3 کی شناخت بھی پریال ہو چکی ہے، اس میں سے ایک کا نام کاشف ہے، ایک کا نام واحد ہے، اور ایک کا نام طارق ہے۔ یہ کون لوگ تھے چودھری اسلم کے ساتھ؟ پولیس والے نقاب پوش نہیں کرتے ہیں کبھی بھی پریال، پولیس والے کبھی نقاب پوش نہیں ہوتے ہیں۔ ذکر کریں وہ میں فوٹیج چلواؤں گی، ٹھیک ہے؟ عزیر صاحب یہ آپ نے جس بات کا کہا ہے اس کا بھی سوال کیا جائے گا، یہاں پہ ہر سوال آج کیا جائے گا۔ شمیرہ فاروقی صاحبہ مجھے یہ بتائیے، پیپلز پارٹی کا گڑھ لیاری، وہاں پہ طالبان اور بی ایل اے کہاں سے آگے؟ رحمان ملک صاحب کے مطابق آپ ہی کی حکومت کے دوران ایسا کیا چینج ہو گیا؟ شکریہ فریہ۔ دیکھیے ابھی میں نے گفتگو سنی ہے عزیر بلوچ کی، میں ایک چیز کہنا چاہوں گی، یہ بات حقیقت ہے کہ لیاری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، اور وہاں سے صرف ایک نعرہ اٹھتا ہے اور وہ جی بھٹو کا نعرہ ہے۔ بی بی صاحبہ کا انکنڈیشنل ساتھ دیا ہے لیاری کے لوگوں نے آج تک، لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ابھی آپ نے جو سلائیڈز چلائی ہیں، جو آپ نے فگرز دیے ڈیلی کے حساب سے، ملک محمد پیپلز پارٹی کا جالا تھا، پیپلز پارٹی کا آفس بیرر تھا، اس کو کس نے مارا؟